ओम नमः शिवाय। अगर आपका मन बार बार टूट रहा है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तो ये कथा आपके लिए है। क्योंकि यह सिर्फ एक व्रत कथा नहीं, बल्कि उस पति पत्नी की कहानी है जिन्होंने ताने, गरीबी, दुखों के बीच में भी भगवान शिव का हाथ नहीं छोड़ा। और फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव वाले देखते रह गए। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान शिव का कोई संदेश आपके लिए इस कथा में छुपा हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। घर में खाने तक की कमी रहती थी। कई कई दिन ऐसे बीत जाते जब उन्हें आधा पेट भोजन करके सोना पड़ता। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी भक्ति करके क्या मिला। कोई हंसकर कहता, भगवान ने अगर तुम्हारा सुनना होता तो अब तक तुम्हारी गरीबी दूर हो चुकी होती। इन बातों से उनका दिल तो बहुत दुखता, आंखें भी भर आती, लेकिन भगवान शिव पर जो उनका विश्वास था वो डगमगाता नहीं। एक दिन गांव में एक साधु आए। पति पत्नी ने अपनी सामर्थ्य अनुसार उनका स्वागत किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु बोले, यदि तुम दोनों पूरे नियम और श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करोगे तो भगवान शिव अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूरी करेंगे। दोनों ने उसी दिन संकल्प लिया। पहला सोमवार आया, घर में अन्न नहीं था, फिर भी उन्होंने व्रत रखा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप किया। लेकिन कठिनाइयां कम होने की बजाय और बढ़ने लगी। कहते हैं ना, धर्म इतना आसान नहीं होता। जब आप इसमें जाओगे तो कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते हैं। लोग और जाते ताने देने लगे। पति पत्नी कभी कभी रो पड़ते, लेकिन पति उसका हाथ पकड़कर कहता, अगर हम दुख में भगवान को छोड़ देंगे तो सुख में भी उनका साथ पाने का अधिकार हमें नहीं होगा। पत्नी मुस्कुराती और अपने आंसुओं को सबसे छुपाकर पोंछती और फिर अगले सोमवार की तैयारी करने लगती। धीरे धीरे 8 सोमवार बीत चुके थे। एक दिन उनकी आखिरी बची हुई गाय भी मर गई। गांव वालों ने फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखा, व्रत करने का फल मिल गया ना। उनके दिल को बहुत चोट पहुंची, लेकिन उस रात दोनों ने शिव जी के सामने दीपक जलाया और कहा, हे भोलेनाथ, चाहे कितनी भी परीक्षा हमारी ले लो, हमारा विश्वास जो आप पर है ना, टूटेगा नहीं। 16 सोमवार आ चुका था। उस दिन दोनों ने पूरे मन से भोलेनाथ की पूजा की, व्रत कथा सुनी, शिव जी का स्मरण किया और सच्चे हृदय से प्रार्थना की। उसी रात पत्नी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। सुबह जब दोनों जागे तो देखा कि उनके आंगन में एक व्यापारी खड़ा है। वह बोला, कई वर्ष पहले तुम्हारे पिता ने मेरी सहायता की थी। आज मैं उनका ऋण चुकाने तुम्हारे सामने आया हूँ। उसने उन्हें धन, अनाज और काम का अवसर दिया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। गरीबी दूर हो गई, घर में सुख समृद्धि आने लगी। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आज उनसे पूछने लगे, तुम्हारे जीवन में ये चमत्कार कैसे हुआ। पति पत्नी मुस्कुराते और बोलते कि चमत्कार हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे अटूट भोलेनाथ के विश्वास में था। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, तब भी हमने भगवान शिव का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें पता था कि हमारे शिव ही हमारा साथ देंगे। पत्नी ने ये कहा कि अगर आप सब भी भोलेनाथ का व्रत रखें, उनकी कथा सुने और विश्वास रखें, तो जैसे भोलेनाथ ने हमारी परेशानी को दूर किया, वैसे ही आप सबकी और जो इस कथा को सुने उनकी परेशानी को भोलेनाथ अवश्य दूर करेंगे। भक्तजनों, जीवन में कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना तुरंत नहीं सुनते, क्योंकि वे हमें तोड़ना नहीं, मजबूत बनाना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में भी कठिनाई है, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी मेहनत का फल नहीं देते, तो याद रखिए, जिस तरह उस पति पत्नी के विश्वास 16 सोमवार तक अडिग रहा, उसी तरह आपका विश्वास भी एक दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन कर आएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान देर से करते हैं, लेकिन भक्ति, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।